हेलो हाय नमस्कार। और पहला उत्तराखंड। यार अक्सर लोग कहते हैं, मुझसे पूछते हैं और चर्चाएं भी होती हैं कि क्या ज़रूरी है, हमारा गोल या फिर ज़िंदगी में खुशियाँ। और मैं अक्सर कहा करता हूँ और मैं कहता हूँ कि दोनों ही साथ साथ चलती हैं, जो हमारा गोल है और जो खुशियाँ हैं। अब देखते हैं वो कैसे साथ साथ चलते हैं। तो मैं ये कहता हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ और ये कहूँगा कि जो हमारा गोल है, अगर हमें पता है हमारा गोल क्या है, गोल कैसे पता चलेगा? हमने सेट कर लिया जी गोल सेट करने के बाद में उसके लिए जो हार्डवर्क है, जो उसके लिए मेहनत करनी है, उसमें मज़े लेना शुरू कर दो। उसमें जो खुशियां हैं उसको लेना। खुशियां मंजिल तक जाने के बाद नहीं है, जो असली खुशियां हैं वो हैं जब हम उसका सफ़र तय करते हैं मंजिल का। यानी कि जो मेहनत कर रहे हैं उसमें गिरना, पड़ना, उठना, फिर उठ के चलना। कई बार निराशाएं हाथ लगती हैं और कई बार इतनी ज़्यादा खुशियां मिल जाती हैं कि लगता है अरे यार वहाँ तक कौन जाएगा, खुशियां तो यहीं पर मिल गई हमें, तो क्या हम यहीं संतुष्ट हो जाएं या यहीं रह लें या फिर यहीं से लौट चलें? जी नहीं। आप जितना मज़ा हम लोग, जितना आनंद हम उन खुशियों को बटोरने में जो मंजिल तक जाने के बाद मिलेंगी उस पर ध्यान देने लगते हैं, उससे ज़्यादा खुशियाँ हमें उनमें ढूंढनी चाहिए जो इस सफ़र में, वहाँ तक जाने के सफ़र में मिलने वाली हैं, जो सफ़र में मिलती हैं। क्योंकि खुशियाँ कोई बाहर से नहीं आती, कोई कहीं से नहीं आती, वो हमारे अंदर से छोटे छोटे पलों में, जब हमें लगता है कि ये हमने अचीव कर लिया या ये झूमने का पल है। कहाँ से आया? हमारे हार्डवर्क से आया। हम गिरे, उठे। देखो एक छोटा सा है कि हम गिर गए, अगर हमको दो चार लोगों ने देख लिया तो हम ऐसा करने लग जाते हैं जैसे पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया हमने। लेकिन अगर कोई नहीं देखता, हम उठते हैं, झाड़ा खुद को और थोड़ा खुद पे ही मुस्कुराए और आगे को बढ़ गए। तो इस तरह से खुशियाँ मिलती हैं। अब खुशियाँ और मंजिल यानी कि जो हमारा गोल है, वो दोनों साथ साथ कैसे चलती हैं? वो ऐसे ही चलती हैं क्योंकि गोल आपको शुरुआत में नहीं मिलने वाला है। गोल अगर आपको शुरुआत में ही मिल जाता तो फिर सेट क्यों करते, उसकी प्लानिंग क्यों करते, उसके लिए इतना सफ़र क्यों तय करते? तो जो गोल है वो तो अल्टीमेट रिजल्ट है। अगर देखा जाए हैप्पीनेस के जो दूसरे एंड पे है, अगर एक सफ़र शुरुआत कर रहे हैं, अगर हम 100 मीटर की जो खुशी है वो हर स्ट्राइड पे हम अगर जा रहे हैं, हर स्ट्राइड पे हमें कंपटीशन मिल रहा है, हर स्ट्राइड पे कंपटीशन मिल रहा है, और जैसे ही हम 99 के बाद वो 1 मीटर यानी कि 100th मीटर पे जब डैश करते हैं और उसके बाद वो गोल तक पहुंचते हैं, वहां जाने के बाद जो खुशी है, दोनों साथ साथ थी। हम जीतते हुए सब कुछ देखते जा रहे हैं, कभी हम आगे हुए, कभी दूसरा आगे हुआ और ये चल रहा है बिल्कुल। वहां हम कनखियों से देख के हम रुक नहीं रहे, हमारा सफर हम जारी रख रहे हैं पूरे 100 मीटर तक। और मंजिल क्या है? वो फिनिश लाइन। वो फिनिश लाइन तक जाने के बाद जब हम अपना गोल अचीव कर लेते हैं, उसको क्रॉस करने के बाद में, उसको पार करने के बाद, तब वो खुशियाँ हमारे साथ साथ जो चली थी वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, वो गुणा हो जाती हैं। डबल भी नहीं होती, वो गुणा हो जाती हैं। और आप जैसे चाहे वैसे सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि तब सारा स्टेडियम या सारी दुनिया आपके साथ होती है। या तो आपको सराहने के लिए, आपने जो हार्डवर्क किया है उसके बाद जो गोल अचीव किया, उसको उस पर तालियां बजाने के लिए और आपका साथ देने के लिए। लेकिन सफर में कौन था? आपने 100 मीटर का स्टार्ट लिया, जो प्रतिद्वंदी थे यानी कि जो आपके साथ के कॉम्पिटिटर्स थे, वो थे ना आपके साथ। वो तो नहीं थे जो आपके लिए ताली बजा रहे हैं। आपके साथ कौन थे? आपके साथ थे वो कॉम्पिटिटर्स जिसने आपको पुश किया, जिसने आपको बताया कि असली खुशियां इन छोटी छोटी जो हम रेस में भागेंगे उसके बाद है। जब मंजिल तक पहुंच गए तब आपके साथ बहुत लोग होंगे, तब हैप्पीनेस वहां पर और भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो गोल और हैप्पीनेस ये दोनों एक साथ चलते हैं, लेकिन जो असली हैप्पीनेस है वो यही है, राह में, गिरने में, पड़ने में, उठ के फिर चलने में, उस गोल तक के सफर को तय करने में। हाँ, जब गोल मिल जाता है तो वही खुशियां मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो गोल तक जो हमें खुशियां मिल रही हैं छोटी छोटी, उनका इंतजार मत कीजिए या बहुत बड़ी खुशी मिल जाएगी ये मत कीजिए। वो अपने आप हो जाएगा जब हम गोल तक पहुंचेंगे। जो रास्ते में मिलने वाली छोटी छोटी खुशियां हैं
उनको सेलिब्रेट करते हुए चलिए, उन्हें मनाते हुए चलिए, झूमते हुए चलिए, तो जाके हमको मिल जाएंगी। सो फिर मुलाकात होगी आपसे, किसी नए टॉपिक पर कुछ और बातें करेंगे। तब तक के लिए अब लेता हूँ आपसे विदा। फिर मुलाकात होगी। अपना प्यार यूं ही बनाए रखें और हमसे यूं ही मुलाकात करते रहें। थैंक यू।